यहाँ पे हमने इन कर्व्स को ड्रॉ करना है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कहाँ पे है, क्या है? देखो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि हम पैराबोलास कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक पैराबोला है जिसमें एक वेरिएबल स्क्वायर में होता है और एक वेरिएबल सिंगल पावर होती है, तो वो पैराबोला होता है। अब पैराबोला ऐसे भी होता है और पैराबोला ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ऐसे चारों तरफ से, ठीक है। बट ये कौन सा वाला है? तो जो सिंगल पावर होती है पैराबोला की, वो एक्सिस होती है, ये ध्यान रखना। तो पैराबोला की एक्स एक्सिस है और प्लस में है तो प्लस एक्स एक्सिस है। तो इसीलिए ये जो पैराबोला है ये इस तरह से बनेगा, ऐसे। तो ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया है और ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब हमने लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन है x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि जहाँ पे x 1 है तो एक रफली यहाँ पे मान लो कि ये 1 है और ये 4 है। यहाँ से हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो एक लाइन होगी इस तरह से, ये यहाँ पे 1 है, और एक लाइन होगी यहाँ पे ये 4 है। लेकिन ध्यान रखना, ये है ऑफ कोर्स x इक्वल्स टू 1, ये लाइन है x इक्वल्स टू 4, लेकिन साथ में x एक्सिस भी हमें लेना है, कंसीडर करना है। तो x एक्सिस ये है ना, x एक्सिस। तो एरिया जो इस कर्व, इस लाइन और इस एक्सिस से सराउंडेड है, कौन सा एरिया है? सो द एरिया सराउंडेड बाय ऑल दीज कर्व्स इज दिस, ये वाला एरिया सराउंडेड है ना। तो अब हम यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहला वही हम देखते हैं, और बिकॉज ये एक्स एक्सिस के अंडर में है तो हम एक्स एक्सिस से एक एलिमेंट लेंगे, एक छोटा सा। ये हमने एक एरिया एलिमेंट ले लिया है। ये जो एरिया एलिमेंट है, इसकी जो ये डिस्टेंस होती है, यानी इस एक स्मॉल रेक्टेंगल आप इसको लेके चल सकते हो, तो इसकी जो विड्थ है दैट इज dx, और जो इसकी हाइट है, जो लेंथ है इस रेक्टेंगल की, ये y है। बिकॉज ऊपर की तरफ हम ये y देखते हैं, है ना, और ऐसे में x देखते, ऐसे में x होता है, ये y। तो सिंपली जो एरिया यहां पर होगा दैट विल बी x1 to x2 y dx। अब यहां पे आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, कि x कहां से कहां तक है, 1 से लेके 4 तक है। बिकॉज हमें तो ये एरिया चाहिए ना, ये वाला। तो ये जो है, ये x आई मीन टू से हम dx लिखते हैं ना, तो dx की में x की लिमिट हमें लिखनी होती है। तो x 1 से लेके 4 तक है। y क्या है यहाँ पे? तो ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया देख रहे हैं, तो ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो y हो जाएगा रूट x dx, और इसे हमने इंटीग्रेट करना है, यही हमारा आंसर होगा। तो रूट x का मतलब होता है हाफ पावर, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा 3/2 लिमिट 1 to 4, 2/3 ये कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पे x 3/2 1 to 4। अब सबसे पहले यहाँ पे हम रखते हैं अपर लिमिट, यानी 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 1, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो 4 होता है 2 स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे 3/2 है। ये 2 से 2 कटा, 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 7, और 7 इंटू 2 14। तो ये आ जाएगा 14/3, और ये हमारा आंसर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, ये एक पैराबोला है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4, ये लाइंस हैं, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आई एम श्योर आपको ये बहुत इजी लगेगा समझना, सॉल्व करना।
ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये अब इन पे हमने कर्व्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये पैराबोला। मुझे कैसे पता कि ये पैराबोला है? बिकॉज जब एक वेरिएबल स्क्वायर में होता है, एक वेरिएबल की पावर सिंगल होती है, तो ये पैराबोला होता है। और पैराबोला किस तरह से बनेगा? तो जिसकी सिंगल पावर होती है वो एक्सिस होती है, उसके अबाउट बनता है पैराबोला। तो ये पैराबोला बनेगा ये, ठीक है। और ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। ओके, और अब हमारे पास x इक्वल्स टू 2 यानी 2 और 4 पे हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। तो x इक्वल्स टू 2 जो है ये यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया है एक लाइन, एंड x इक्वल्स टू 4 पे ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। यहाँ तक सब समझ आ गया? ये x इक्वल्स टू 2 है, x इक्वल्स टू 4 है। अब हमने एरिया फाइंड करना है इस रीजन का जो यहाँ पे है, इससे सराउंडेड है ना, यानी ये पैराबोला है, ये लाइंस हैं और ये एक्स एक्सिस है। तो ये बीच का जो हमारे पास है ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। तो ये हमने एक एलिमेंट स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया है, ठीक है ना। अब ये एक स्मॉल रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ जो है वो dx है, ऑफ कोर्स बिकॉज एक्स एक्सिस पे है ये, तो ये dx हो गया, और इसकी हाइट है y। तो ये सब फिगर पूरा क्लियर समझ आ गया है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा दैट विल बी, हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहां पर लगेगा ऑफ कोर्स y dx, बिकॉज इस रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी y इंटू dx, तो इसीलिए y dx आता है। आई एम श्योर आप फॉर्मूला से भी अवेयर होंगे। और जो जैसे यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे dx है तो लिमिट x1 टू x2 होती है, ठीक है। जब dy होता है तो लिमिट y1 टू y2 जाती है। बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। लिमिट x1 से लेके x2 यानी 2 से लेके 4 तक है। y हम अब बिकॉज अब देखो y क्या है, इस कर्व के अंडर हमें एरिया फाइंड करना है। जो ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, यहीं से हम y निकालेंगे तो y स्क्वायर रूट लग जाएगा dx। बस अब इसे इंटीग्रेट करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, उसको बाहर ले लेते हैं और यहां पर हमारे पास है 2 टू 4 x की पावर हाफ, बिकॉज स्क्वायर रूट है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। हाफ में 1 प्लस करते हैं तो 3/2 आता है, लिमिट 2 टू 4। अब ये कांस्टेंट हम बाहर ले सकते हैं तो 3 इंटू 2/3 ये बाहर आ गया, और यहां पर है x पावर 3/2 लिमिट 2 टू 4। ये 3 से 3 घटा, ये तो 2 आ गया। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 4 पावर 3/2 लोअर लिमिट ये हो गया है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये है 4 होता है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर एंड 3/2 ये हो गया। जो 2 की पावर 3/2 है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 1.5 है ना, 3/2 1.5 होता है। तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, 2 की पावर 3 8 होता है, और यहां पे 2 की पावर 1 तो 2 हो गया और 2 की पावर हाफ हो गया √2, ठीक है। यहाँ पे इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 4√2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। y एक्सिस, ऑलराइट। और अब हमें इन कर्व्स को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये कैसा कर्व है? देखो ये एक पैराबोला है। हाउ डू आई नो कि एक पैराबोला है? बिकॉज जब एक वेरिएबल स्क्वायर में होता है, एक वेरिएबल की पावर सिंगल होती है, तो एक पैराबोला बनाता है। अब ये किस तरह का पैराबोला है? ये ऐसा वाला है, ऐसा वाला है, कैसा वाला है?
तो ये पता चलता है सिंगल पावर किसकी है, वो एक्सिस होती है, उसके अबाउट बनता है पैराबोला। तो सिंगल पावर इसमें y है, तो पैराबोला ऐसे बनेगा y के अबाउट। ठीक है, तो ये पैराबोला इस तरह से जाएगा। ये बन चुका है पैराबोला, और ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सिंपल हमें बनाना है, हमें कोई पॉइंट नहीं ड्रॉ करना है कि कहाँ पे 1 कहाँ पे 2, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमें रफ स्केच बनाना होता है, दिस इज इनफ। हमें स्केच बनाना होता है, ये 1 2 3 4 ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखना। ओके, और दूसरा है y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4। ये स्ट्रेट लाइंस हैं, y इक्वल्स टू 2 रफली यहाँ होगा, y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे। तो हम लाइंस ऐसे में ड्रॉ कर देते हैं। तो एक है ये 2 पे है और एक है 4 पे। ये जो लाइंस हैं इनकी इक्वेशन है, ये y इक्वल्स टू 2 है और ये है y इक्वल्स टू 4। इसके अलावा y एक्सिस। तो अब आप समझ रहे हैं, पैराबोला ये दो लाइंस एंड y एक्सिस से घिरा हुआ हमें बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा वाला बताना है, ये वाला एरिया। ये जो एरिया है ये लाइन इससे और y एक्सिस से घिरा सराउंडेड है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हम क्या लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। और पैराबोला ये लाइन और y एक्सिस, इनसे सराउंडेड कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है, इनसे सराउंडेड यही रीजन है। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो जब हमें एरिया बताना होता है तो पहला स्टेप होता है कि हम एक एरिया एलिमेंट वहां पे लें। तो एरिया एलिमेंट ऑफ कोर्स ऐसे में लेंगे, है ना, क्योंकि अब ये एरिया जो है हम कर्व का लेंगे कि ये किसके अंडर में आ रहा है, कर्व के अंडर में ये y एक्सिस आ रहा है, तो हम ऐसे में लेंगे। अच्छा, ये एक स्मॉल सा रेक्टेंगल आप समझ सकते हैं, ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ देखो, छोटी सी विड्थ, ये dy है क्योंकि y एक्सिस पे है ये, और जो इसकी लेंथ है ये x है, पूरी लेंथ स्मॉल सा, ये इसलिए हमने dy लिया है। ठीक है, ये x तो ये पूरा कंप्लीट है, बिकॉज जब हम एक रैंडम पॉइंट लेते हैं किसी भी लाइन पे, एक जनरल पॉइंट, तो एक्स वाई होता है, तो x यहां से यहां तक पूरा x होता है, दैट्स व्हाई इट इज x। तो जो इस एरिया एलिमेंट का एरिया होगा, व्हाट इज दैट, दैट इज x dy। देयरफॉर द एरिया इज इंटीग्रेशन x dy, है ना। और अगर आपको ये नहीं लिखना है, इट्स ओके, आप सीधा ये लिख सकते हैं कि जो एरिया है दैट इज इंटीग्रेशन x dy, बिकॉज dy हम ले रहे हैं तो x dy आएगा, और लिमिट y की आएंगी, बिकॉज जब dy होता है तो लिमिट y1 टू y2 होती है। एंड नाउ वी कैन सिंपली पुट ऑल द वैल्यूज हियर। लिमिट y की 2 to 4 है, x क्या है, अब देखो यहां से हम x निकालेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 4y एंड इट इज dy। 4 का स्क्वायर रूट 2, ये बाहर आ गया है, एंड ये हो चुका है 2 to 4, है ना, आई मीन कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया है, एंड y की पावर हाफ है ये। ओके, अब हम यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 3/2 2 to 4। अच्छा, ये 3/2 बाहर आएगा तो ये हो गया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझ गए ना, बिकॉज ये तो हमने बाहर ले लिया, और जो y पावर 3/2 बचा उसमें लिमिट पुट कर दी हमने, 4/3, 4 है 2 स्क्वायर टाइम्स 3/2, और जो 2 की पावर 3/2 है इसको हम 1.5 लिख सकते हैं, या 1 + ½ कर दो, 4/3। देखो ये 2 से 2 कटा, 2 की पावर 3 होता है 8, और यहाँ पे 2 की पावर 1 तो पूरा 2 हो गया, और 2 की पावर हाफ हो गया √2। ठीक है, यहाँ पे अगर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 32 माइनस 8 √2 डिवाइडेड बाय,
और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। तो ये जो इलिप्स है इसके अंदर जो पूरा रीजन है इसका एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने इस इलिप्स को ड्रॉ करना है। तो देखो सिंपल स्केच बनाना है हमें। तो इलिप्स दो तरह से बनता है, या तो होता है ऐसे और या फिर होता है ऐसे, है ना। तो ये कौन सा वाला है। तो देखो जो मेजर एक्सिस होती है वो कैसे पता करते हैं, वो देखते हैं कि बड़ा नंबर किसके नीचे है, एक्स के नीचे है या वाई के नीचे। तो बड़ा नंबर एक्स के नीचे है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये एलिप्स है हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो ये बनेगा ये। तो ये है एलिप्स। देखो मैं पिछले कई सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमें इस तरह से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम देखें ये 1 2 3 4 1 2, ऐसा हमें ड्रॉ नहीं करना होता है। सिंपल एक स्केच हमें बनाना होता है, यह है। और हम लिखते कैसे हैं, देखो बिकॉज एक्स के नीचे ये 4 स्क्वायर है तो यहाँ पर ये 4 है, ये -4 है। वाई के नीचे 3 स्क्वायर है तो ये 3 है, ये -3 है। अगर आपको वैसे पता करना है तो y 0 पुट कर दो, x +-4 आएगा, और x 0 पुट करोगे तो y +-3 आएगा। वैसे भी हम पता कर सकते हैं। ये है। अब अगर आप देखें तो चारों क्वाड्रेंट्स में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो इलिप्स है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट में इसका एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट में, अब देखो आपको भी पता है जब हम एरिया फाइंड करते हैं, देखो अभी फोकस हमारा किस पे है कि हमने एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है, यानी ये एरिया फाइंड करना है। अब आप भी जानते हैं कि ये जो एरिया है हमें या तो dx लेना होता है या dy लेना होता है। या तो हम एलिमेंट को इस तरह से लेते हैं और या फिर एलिमेंट को हम इस तरह से लेते हैं। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इनमें से कौन सा लें। तो देखो दोनों में से कोई भी अगर आप लेते हैं आपका आंसर दोनों केस में ही करेक्ट आ जाएगा। दोनों ही केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल ये ले लेते हैं। तो ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया है। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है dx और इसकी हाइट y। तो जब भी हमारे पास इस तरह से होता है तो एरिया सराउंडेड बाय ellipse and axis in the first quadrant, area bounded by the ellipse in the first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया होगा, देखो लिमिट टू से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। अब बिकॉज यहाँ पे dx है तो ये आएगा y dx, और जब dx होता है तो लिमिट x1 to x2 होती है। x1 to x2 यानी लिमिट यहां से लेके और यहां तक क्या है, 0 to 4। y क्या है, ये इसको उस तरफ लेके चलेंगे तो हमारे पास होगा y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और y आ जाएगा 9 ऊपर जाएगा 1 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, है ना। ये है y स्क्वायर, और y हो जाएगा, ये 16 बाहर आएगा तो 3/4 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। वही हम यहाँ पे लिखेंगे 3/4 स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। और यहाँ पे 3/4 को हमने बाहर ले लिया है, ये लिमिट 0 to 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियरली a यहाँ पर 4 है। इंटीग्रेट करते हैं x/2 स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और प्लस सी नहीं लिखेंगे बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट हमारे पास है। ये हो गया है, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये होगा 16 अपॉन टू 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, 4.4 यानी 1। ये तो है अपर लिमिट का। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा ये, जब हम 0 पुट करेंगे। अच्छा, ये हो गया 3 अपॉन 4 इंटू 8, और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है। और इस तरह से ये तो कट गए, 4 दूने 8, ये सिंपली हो गया 3 पाई। ये 3 पाई आया है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, जो कि एक क्वाड्रेंट में, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में इक्वल एरियाज हैं, तो 4 टाइम्स जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकला, और ये है 12 पाई, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स दिस। तो सबसे पहले हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, कार्टेशियन प्लेन। अब हमें एलिप्स ड्रॉ करना है। तो अब एलिप्स ये कैसा होगा? क्या ये एलिप्स ऐसा होगा या ये एलिप्स ऐसा होगा? तो ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि मेजर एक्सिस क्या है। तो जिस वेरिएबल के नीचे बड़ा नंबर होता है वो मेजर एक्सिस होती है। यहाँ पे y के नीचे बड़ा नंबर है तो y मेजर एक्सिस है। तो हम इसे ड्रॉ कर देंगे ये इस तरह से। ये हमने एलिप्स ड्रॉ कर दिया है। अब इनके जो वर्टिसेस हैं यहाँ पर देखो, अगर हम x 0 रखते हैं तो y आता है +-3, यानी ये 3 है, ये -3 है। अगर हम y 0 रखते हैं तो x आता है +-2, यानी ये 2 है, ये -2 है ना। आप चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हो कि ये है x² / 2² प्लस y² / 3² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे x के लिए हम ये 2n-2 एंड y एक्सिस पे ये 3n-3। आप समझ गए ना, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एलिप्स है इसने चारों क्वाड्रेंट में, ये एलिप्स चारों क्वाड्रेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या करेंगे कि एक क्वाड्रेंट पे हम एरिया फाइंड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक एलिमेंट को ऐसा लो और फिर उसका एरिया निकालो, या फिर एलिमेंट को ऐसे भी ले सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। दोनों ही आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं इस तरह से ले रहा हूं इसको। यहाँ पर ये बिकॉज एक्स एक्सिस में है तो ये जो स्मॉल रेक्टेंगल है इसकी विड्थ है dx और इसकी हाइट है y। तो यहाँ पे जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये होगा, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी केवल इसमें, ठीक है, इतना इतना और इतना, बस इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे बिकॉज dx, देखो dx हमने लिया है तो ये हम लेंगे y dx, और लिमिट बिकॉज dx है तो x1 to x2। अब जो लिमिट x की है वो क्या है, यहां से यहां तक है, इट मीन 0 to 2। तो ये हो जाएगा 0 to 2। y यहां पर क्या है, तो बिकॉज हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है तो यहाँ पे इसको हम y के इक्वल करके लिख देंगे। तो y² / 9 इक्वल्स टू 1 - x²/4, यानी ये हो जाएगा 4 - x²/4। तो y² आ जाएगा 9/4, 4 - x², और y आ जाएगा 3/2 √4
4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2 और राइट, यहाँ पे 3/2 हमने बाहर ले लिया है, 0 to 2, इसे हम लिख देते हैं, 4 को हम लिख देते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब हम इंटीग्रेट करेंगे 3/2 एज इट इज। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a यहाँ पे 2 है, यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, तो x/2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, इट मीन्स x अपॉन 2, और लिमिट इसकी है 0 to 2। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, 3/2 अपर लिमिट 2 हम पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से 2 कटा, ये आएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 है तो सब 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2 2 एज इट इज, एंड साइन इनवर्स 1 यानी π/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इस एलिप्स ने जो कवर कर रखा है। तो टोटल एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि 4 पार्ट्स इसके हैं, 4 इक्वल है, 4 टाइम्स 3π/2, 2 से कैंसिल हुआ, और ये आ जाएगा 6π, और ये हमारा आंसर है। देखो, अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए कि एलिप्स का एरिया होता है π/AB। यहाँ पे A है सेमी मेजर एक्सिस, B है सेमी माइनर एक्सिस, यानी ये है A और ये है B, यानी A यहाँ पे 3 है, B यहाँ पे 2 है, तो पाई इंटू 3 इंटू 2 यानी 6π। तो ये हम क्रॉस चेक हमने किया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और देख सकते हैं 6π ही यहाँ पे आया है, यानी हमारा आंसर सही है हमने जो किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन दिस एंड द सर्कल दिस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है, तो कार्टेशियन प्लेन हम ये ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, तो ये है सर्कल और ये है लाइन। देखो, सर्कल ड्रॉ करना बड़ा इजी है, सिंपल। हमारे पास जो एक गिवन सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। लाइन ये है, देखो जो ये सर्कल है x² + y² = 4, ये ड्रॉ करना सिंपल है ना, क्योंकि जो इसका सेंटर है ये ओरिजिन पे है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी सर्कल x² + y² = r² की फॉर्म में होता है, तो इसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। यहाँ पर ये 4 है, यानी ये 2² है, तो जो इसका रेडियस होगा वो 2 है। आप लिख सकते हो, या जरूरत नहीं है लिखने की, बट हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये 2 है। ओके, ये 2 है, ये -2 है, ऑल्दो इसकी भी जरूरत नहीं है। ये हो गया 2। लाइन हमने कैसे ड्रॉ की? लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। बाकी आप देखो, एक सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब x = √3y है, अगर हम रखते हैं x 0 तो y 0 आएगा, सिंपल। और अगर x हम कोई और पॉइंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल √3 रख लो, तो y 1 आ जाएगा। तो ये पॉइंट रफली जहां भी कहीं भी आएगा, लगभग यहीं कहीं आएगा, तो इस तरह से लाइन बन जाएगी। एक पॉजिटिव इसका स्लोप है, अगर आप देखो तो इसका एक पॉजिटिव स्लोप है, और ये लाइन इस तरह से बनेगी।
तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ये तो हो गया। यहाँ पे हमें एरिया क्या बताना है, तो एरिया हमें बताना है ये वाला, यानी ये जो सराउंडेड है ये, ठीक है। यहाँ पर ये सर्कल है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों की वजह से यही सराउंडेड है। इसका मतलब हमने ये एरिया फाइंड करना है। तो अब ये जो एरिया है, अगर आप देखो यहां पर ये लाइन के भी नीचे है और ये कर्व के भी नीचे है, लाइन के भी नीचे और कर्व के भी नीचे, और यहां पर ये जो है यहां पर, यहां से यहां तक अगर हम बात करें, ये लाइन के नीचे है, यहां से यहां तक की बात करें ये सर्कल के नीचे है। समझ रहे ना आप? तो इन दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड हम करेंगे, यानी यहाँ पे अलग एलिमेंट आएगा और यहाँ पे अलग एलिमेंट आएगा। अब देखो, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे है, हम इसे नाम दे सकते हैं, ये y1 है, ये y2 है। तो जो टोटल एरिया होगा, टोटल रिक्वायर्ड एरिया, इसमें दो आएंगे। यूजुअली क्या आता है, वाई dx हम लेते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज दो कर्व्स के नीचे है, दो ग्राफ्स के, यानी आप देख सकते हैं लाइन के भी नीचे है और सर्कल के भी नीचे है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा y1 dx होगा और साथ में y2 dx, है ना। यहाँ पर अब क्या मिसिंग है, यहाँ पे लिमिट्स मिसिंग है, तो हमें लिमिट्स रखनी है। तो जो y1 है, यानी लाइन की अगर हम बात करें, ये लाइन और दूसरा ये सर्कल है। लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन के लिए लिमिट यहाँ से लेके यहाँ तक है, बट ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास नहीं है, यहाँ पे x हमारे पास नहीं है। तो वो कैसे पता करेंगे? अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे x क्या है। और ये पॉइंट कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें इनको सॉल्व करना होगा आपस में। तो हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, जो कि 4 है, और एक ये है x इक्वल्स टू दिस को यहाँ पुट करते हैं, x की जगह पे ये हमने यहाँ पुट किया, तो ये हो जाएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और y स्क्वायर हो गया 1, और इस तरह से y आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो यानी एक y माइनस 1 इधर होगा, y प्लस 1 इधर होगा। तो हम तो खैर पॉजिटिव, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं y पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे y हम प्लस 1 ले लेंगे और y को 1 पुट किया तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा √3। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसमें x √3 है और y 1 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये √3 है। तो समझे कैसे पता किया हमने इनको आपस में साइमल्टेनियसली इनको आपस में सॉल्व किया और x y की वैल्यू हमने फाइंड की, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पता चल गया है। तो जो लाइन है इसकी लिमिट होगी 0 टू √3, सर्कल जो है इसकी लिमिट है √3 टू 2। बात समझ आ गई? ओके। तो अब यहाँ पे हम पुट करेंगे ये जो इक्वेशंस हैं। लाइन हमारे पास ये है, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे y तो क्या होगा, देखो यहाँ पर y है x अपॉन √3, है ना। जब हम लाइन की बात करें तो ये y है, ये आ जाएगा x अपॉन √3 dx। सर्कल में लिमिट है √3 टू 2, और सर्कल के लिए जब हम y देखेंगे तो क्या आएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 को हम 2 स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 स्क्वायर भी चल सकता है, हमने पहले अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर लिखा हुआ था तो हम 2 स्क्वायर भी रख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इवेंचुअली फॉर्मूले में हमें इस तरह से ही करना होगा। ऑलराइट, 1/√3 हम ये बाहर ले सकते हैं और हमारे पास x बचा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, लिमिट 0 टू √3। अब ये फॉर्मूला है, थोड़ा इसमें ये बड़ा सा होता है, तो यहाँ पर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ पे
ये हम अप्लाई करने वाले हैं। तो a यहाँ पे क्या है, 2 है। सबसे पहले ये देखो x/2 रूट a² माइनस x² यानी 2² माइनस x² प्लस a² यानी 2² साइन इनवर्स x/a x/2 ये हो गया है। लिमिट √3 to 2। ठीक है, अब लिमिट पुट करेंगे हम 1/√3 और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस 0। ठीक है ना, अपर लिमिट पुट किया ये, लो लिमिट पुट किया ये, तो ये हिस्सा तो हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये है x/2, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये चीज़ पूरी 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 है। और यहाँ पे ये पुट करेंगे, ये इससे कटा और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2/2 यानी 1। तो हमने अपर लिमिट तो रख दी है, लोअर लिमिट रखते हैं। लोअर लिमिट पुट करेंगे √3/2 रूट 2² है 4 माइनस x² यानी √3², ये 3 आ गया और ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स √3/2। ये है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3/2 √3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 होता है π/2 माइनस यहाँ पे 4 माइनस 3 इज 1, तो √3/2 आ जाएगा सीधे। हम ये माइनस, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस से आ गया, माइनस 2 टाइम्स एंड साइन इनवर्स √3/2 ये होता है π/3 क्योंकि साइन 60 √3/2 होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसको इससे कैंसिल करें तो ये √3 ऊपर बच जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, √3/2 कैंसिल हो गए हैं। क्या बचा, और यहाँ पे ये 2 से 2 कटा, तो ये हो गया पाई माइनस 2π/3 और इवेंचुअली ये आ जाएगा π/3 और ये हमारा आंसर है। सिंपल। ओके, ऑलराइट, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। ये गिवन है सर्कल, कट ऑफ बाय द लाइन दिस। ओके, तो सबसे पहले तो ये फिगर हम ड्रॉ कर देते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, तो देखो जो ये सर्कल है x² प्लस y² इक्वल्स टू a², ये सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है। तो ये सर्कल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये a है, ये -a है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से, और इसको कट ऑफ किया है इस लाइन ने। तो ये है x इक्वल्स टू a/√2, x इक्वल्स टू सम, इसमें y नहीं है, तो y नहीं है तो a/√2 पे, यानी a/√2 होता है लगभग यहाँ कहीं, है ना, क्योंकि ये हाफ ए से भी हाफ ए से बड़ा है क्या, a/√2 ये होता है 0.7a यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक रफली हम यहाँ पे ये हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये है a/√2, ध्यान रखना, ठीक है, ये पॉइंट a/√2। क्वेश्चन है कि स्मॉलर पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है, कुछ ऐसा नहीं लिखा है। अब इस लाइन ने इस सर्कल को कट किया है, तो इसके दो पार्ट हैं, एक ये बड़ा वाला बिगर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है। हमें स्मॉलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका एरिया फाइंड कर पाए, जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसका एरिया फाइंड कर पाए तो वही ये होगा। आई मीन टू से इसका एरिया फाइंड करके डबल कर देंगे तो पूरा एरिया ये आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल एरियाज हैं ऊपर नीचे। तो हमें क्या करना है कि ऊपर वाले इसका एरिया फाइंड करेंगे हम और उसको डबल कर देंगे। आपको समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट?
एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी बिकॉज हमें ओनली इस सर्कल के नीचे का एरिया फाइंड करना है। सर्कल के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल ये, तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट इस तरह से लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए कुछ नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हम अभी फाइंड कर रहे हैं एरिया ए बी सी। तो एरिया, ये जो एरिया क्या होगा, ऑफ कोर्स वाई डी एक्स आएगा इसमें, है ना, x1 टू x2। इसमें x की लिमिट क्या है, तो क्लियरली यहां से यहां तक है ना, तो x तो आप देख सकते हैं a/√2 है। आप ये समझ रहे हैं ना, a/√2 क्या है, a/√2 यही पॉइंट है ये वाला, तो वहां से लेके और लास्ट जो कि a है वहां तक। ठीक है, ये हो गया वाई डी एक्स। वाई है ऑफ कोर्स सर्कल, तो यहाँ पे अगर हमें सर्कल देखना हो तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx। ओके, बस दैट्स इट। हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला है इसका जो फॉर्मूला है इसके इंटीग्रेशन का, दैट इज ये है। और आप देख सकते हैं इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है बिकॉज हमें इंटीग्रेशन करना इसी का ही है। तो बिल्कुल जैसे फॉर्मूला है एज इट इज हम लिख देंगे, x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 टू a। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे a/√2 पुट करना है, a/2√2 ए स्क्वायर माइनस x की जगह पे a/√2, तो x स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी x क्या है a/√2 और a नीचे आ जाएगा, ये है। ठीक है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस a/2√2। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा a/√2। ठीक है, ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, ये ए से ए कटा, साइन इनवर्स 1/√2 यानी π/4 ये है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो पाई ए स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर ये है, तो ये होगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई ए स्क्वायर अपॉन 8। इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे अलग से, तो ये हो जाएगा 8 है ना, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे 8 हो गया, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम कॉमन लें ए स्क्वायर अपॉन 4 तो अंदर बचेगा π/2 माइनस 1। ये एरिया कौन सा निकला है, ये एरिया निकला है बस इतना, और हमें बताना है ये पूरा एरिया, तो फिर क्या होगा, तो देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड एरिया
इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 पाई बाय 2 माइनस 1 एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। द एरिया बिटवीन x इक्वल्स टू y स्क्वायर एंड x equals to 4 is divided into two equal parts by the line this. Find the value of a। ठीक है, देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये है कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले हमें यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है। देखो क्या है ये एक पैराबोला है। कैसे पता मुझे पैराबोला है? बिकॉज एक वेरिएबल स्क्वायर में है, एक वेरिएबल की सिंगल पावर है। जब ऐसा होता है तो पैराबोला होता है। अब पैराबोला किस तरह से है, कौन से एक्सिस पे है? तो जो सिंगल पावर होती है वो एक्सिस होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा, ये एक्स एक्सिस के अबाउट होगा। तो ये है, ठीक है ना, ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है हमारा, बिकॉज x की सिंगल पावर है, उसके अबाउट होगा। तो ये हमने पैराबोला बना दिया है। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 है, इसमें y नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल x इक्वल्स टू 4 पे ये लाइन इस तरह से जाएगी। ये x इक्वल्स टू 4 है, 4 पे। अब इसको इसको डिवाइड करता है ये लाइन x इक्वल्स टू a। तो a कहीं यहाँ बीच में होगा, कहीं यहाँ इन दोनों के आई मीन ओरिजिन से लेके इसके बीच में कहीं होगा। तो ये जो है यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है। ये a पे है और इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू a। क्वेश्चन में ये है कि ये जो लाइन है ये इस एरिया को, यानी एरिया बिटवीन दिस एंड दिस, इस पूरे एरिया को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी। इसका मतलब ये है कि ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे। अब इसको थोड़ा नाम दे देते हैं। तो ये है ए बी सी डी, ये ई है, ये एफ है। इस तरह से हमने नाम दे दिया है। तो गिवन है एरिया ओ ए बी ओ, समझ रहे हैं? ओ ए बी ओ, ये एरिया इक्वल है किसके? इस वाले के, ये जो है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है ए बी डी सी, ये डी है, इसके इक्वल है। अब आप ये भी जानते हैं कि ये जो एरिया है, ये इसमें जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। तो हम इस पूरे एरिया को इसका डबल कर सकते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं कि ये है ट्वाइस एरिया ओ ई ए, और ये वाला जो एरिया है ये इसका डबल हो जाएगा, बिकॉज ये एरिया इक्वल है तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी ए ई एफ सी का डबल। तो यहां तक समझ आ गया। 2 से 2 को हम हटा देते हैं। अब एरिया ऑफ दिस ओ ई ए, इसका एरिया, तो इसके लिए हम एक एलिमेंट यहां पे ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स वाई डी एक्स होगा, लिमिट यहां से यहां तक, यानी 0 टू ए। और ये किसके इक्वल है? ये एरिया। अब यहां पे हम एलिमेंट ये लेंगे और यहां पे अगेन ये होगा वाई डी एक्स। बट अब लिमिट यहां पे, यानी इस एरिया के लिए लिमिट, जो एक्स की लिमिट है क्या है? ये ए से लेके 4 तक है, ओके। तो यहां पे 0 टू ए, वाई क्या है वो यहां से निकालेंगे। ये x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, तो y हो जाएगा रूट x, यानी x की पावर 1/2। और यहां पे a टू 4 और y अगेन होगा यही, बिकॉज दोनों केसेस में जो
ये कर्व है, ये तो सेम ही है पैराबोला दोनों केसेस में, इसलिए ये हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 3/2 लिमिट 0 to a 3/2 a to 4 3/2 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो इसको हटा दो यहाँ से। अब हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली अपर लिमिट पुट किया, ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस a पावर 3/2 और ये है 4 पावर 3/2, 4 इज 2 स्क्वायर तो ये होगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे 2a 3/2 ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8, 2 से ये कटेगा ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो a है ये a पावर 3/2 ये है 4 और a हो जाएगा 4 पावर 2/3 और ये हमारा आंसर है। तो सिंपल प्रोसेस है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला दिस एंड दिस। ओके, तो हमें सबसे पहले इन्हें ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये पैराबोला कैसे बनेगा, क्या ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा? तो ये पता चलता है कि एक्सिस क्या है, तो जो सिंगल पावर है वो एक्सिस होता है, यानी y एक्सिस में ये बनेगा। तो ये इस तरह से होगा। ये हमने ड्रॉ किया है पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हमने y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ड्रॉ करना है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मॉडुलस वाले फंक्शंस को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि कैसे हमें ड्रॉ करना होता है। मोड से बाहर निकालो पहले इसको, तो ये हो जाता है y इक्वल्स टू, देखो y इक्वल्स टू x होगा, मतलब y इक्वल्स टू x होगा इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा इफ x इज लेस देन 0, है ना, और ग्रेटर देन इक्वल में ये रहता है। तो y इक्वल्स टू एक्स की इक्वेशन क्या बनती है, आई एम श्योर आपको पता होगा। ये है y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू माइनस एक्स क्या होगा, तो ये हो गया। तो बेसिकली जो ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये ग्राफ है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का। तो इस तरह से हम मॉडुलस वाले फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें एरिया बताना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड दिस। तो बेसिकली ये इधर और इधर भी, क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया है कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है या सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें पूरा एरिया बताना है। तो हम करेंगे क्या, ये एरिया फाइंड करेंगे जो यहाँ पर है और इसका डबल कर देंगे। तो अब क्वेश्चन है कि ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखो, अगर हम ये देखें कि भाई इसके नीचे नीचे एरिया निकालो, बिकॉज आप जानते हैं कि एक एरिया एलिमेंट हमें लेना होता है। अगर हम एरिया एलिमेंट को यहाँ पे लें इस तरह से, आप समझ रहे हैं, अगर एरिया एलिमेंट को हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे ये एरिया अंडर लाइन आ रहा है, ये पूरा कवर हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहां तक है ये, हमें क्या करना होगा कि एरिया अंडर लाइन में से एरिया अंडर पैराबोला माइनस करना होगा, तभी जाके ये बीच वाला हिस्सा बचेगा। तो जब हम एरिया लिखेंगे, और वो भी अभी हमने केवल हाफ इसका निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है, उसका डबल कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं हमने ये एलिमेंट इस तरह से लिया है।
अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि आपके मन में चल रहा हो कि सर हम ऐसा भी तो ले सकते हैं, ऐसा हमने क्यों नहीं लिया, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा भी हम ले सकते हैं। फिलहाल हम इस तरह से ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लाइन से, यानी dx जो लाइन है, इसमें से हम माइनस करेंगे पैराबोला, ठीक है, और फिर हमारा ये एरिया निकल जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि लिमिट्स इसमें क्या होंगी। लिमिट्स निकालने के लिए हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि इस तरफ ये y इक्वल्स टू एक्स है और इस तरफ ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स है। x की जगह पे हम देखो, ये y इक्वल्स टू एक्स है ना, x यहाँ पे पुट किया, या फिर ये समझो कि y की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 और एक्स आ जाएगा 0,1। तो 0 तो यहाँ पर है ओरिजिन पे, 1 ये है, तो ये जो पॉइंट है इसमें x 1 है, y भी 1 है, ये पॉइंट 1 है यहाँ पे। लिमिट इसमें 0 to 1 आएगी, ठीक है। और 0 to 1 लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, तो y इक्वल्स टू एक्स है, हमने लिख दिया है, माइनस 0 to 1। यहाँ पर जो अब माइनस करना है पैराबोला है ना, क्योंकि हमें बस इतना चाहिए, नीचे वाला हमें नहीं चाहिए, ये हमें माइनस करना है। तो y है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया तो 1/3 आएगा, लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, यानी 1/6। 1/6 केवल इतना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया ये इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 1/6 यानी 1/3, और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। वेल, सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। तो एक कार्टेशियन प्लेन है और इसमें सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इस पैराबोला को, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y एक पैराबोला है। हाउ डू आई नो कि ये पैराबोला है? बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल स्क्वायर में है, एक वेरिएबल की सिंगल पावर है। जब भी ऐसा होता है तो ये पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला ऐसा है या ऐसा है, ये पता चलता है कि इसमें सिंगल पावर किसकी है उसके अबाउट बनेगा। तो सिंगल पावर y है, यानी y एक्सिस ये होगा, और ये पैराबोला बनेगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है, तो ये जो लाइन है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बनाएंगे xy। जब हम y0 पुट करते हैं तो x होता है -2, और जब x0 पुट करते हैं तो y होता है 2/4 यानी 1/2। समझ गए ना? हमारे पास जो लाइन है इसमें हम पुट करेंगे, तो ये पॉइंट्स क्या है, तो ये एक पॉइंट तो यहाँ है कहीं जो कि -2,0 है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट है यहाँ पर x 0 है, y हाफ है, तो ये ऐसे जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। आई एम श्योर आपको पता होगा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अब इसे हटा देते हैं। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है जो कि बाउंडेड है इन दोनों कर्व से, यानी ये एरिया हमें फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे। ये एलिमेंट हम ये
क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है लाइन टू से जो रिक्वायर्ड एरिया है वो लाइन के नीचे वाला हमें लेना है, बट पैराबोला के नीचे हमें नहीं लेना है, वो हटाना है। तो ये पहली बात तो यहाँ से इधर तक जा रहा है, ये अभी हम निकालेंगे कि ये क्या है। बट अगर आप देखें तो लाइन के नीचे हमें फाइंड करना है, बट लाइन के नीचे तो पूरा है, यहाँ तक है, ये पूरा ही है, हमें पैराबोला के नीचे नहीं चाहिए। तो सिंपली हमारा एरिया होगा रिक्वायर्ड एरिया ये y dx, यानी लाइन में से हम माइनस करेंगे पैराबोला को। अब लिमिट क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे देखो, इन्हें हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्विंग एक्स स्क्वायर माइनस 4y एंड x इक्वल्स टू 4y माइनस 2। देखो 4y की जगह पे हमें पुट करना है x स्क्वायर, इसमें समझ गए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कहने का मतलब है कि x एक -1 है और एक 2 है। तो यहाँ पे x -1 है और ये x2 है। हमें y की ज़रूरत है नहीं, तो निकालेंगे भी नहीं हमें, क्योंकि लिमिट हमें x1 to x2 चाहिए होती है। तो लिमिट है -1 से लेके 2 तक, क्योंकि पूरा ही हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक, -1 से लेके 2 तक। अब हमें इक्वेशंस यहाँ पे रखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइन में y क्या है। देखो लाइन है x इक्वल्स टू 4y माइनस 2, तो 4y हो जाएगा x प्लस 2 और y हो जाएगा 1/4 x प्लस 2। ठीक है, -1 to 2 पैराबोला में देखो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। यहाँ तक सब क्लियर है। 1/4 यहाँ से हम कॉमन लेंगे, -1 to 2 x प्लस 2 dx। यहाँ भी 1/4 कॉमन लेंगे, -1 to 2 x स्क्वायर dx। हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -1 to 2, और यहाँ पे x क्यूब अपॉन 3 -1 to 2। ओके, अपर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 4/2 यानी ये 2 हो जाएगा, 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा -2। ठीक है, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 क्यूब 8 है, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये -1/3 आ जाएगा, है ना, क्यूब है ये, तो माइनस आ जाएगा इस तरह से 1/4। अब ये हुआ 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 माइनस हाफ, माइनस 8/3 प्लस 1/3 यानी 9/3, 9/3 यानी 3, 3/4, और यहाँ पे ये हुआ 8 दूनी 16, 15 15/2, तो 15/8 माइनस 3/4, 15 - 6
9/8, ये हमारा आंसर है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये है कार्टेशियन प्लेन, इसमें सबसे पहले हम ये पैराबोला ड्रॉ करेंगे। अगेन, हाउ डू आई नो दैट इट्स पैराबोला? बिकॉज यहाँ पर एक वेरिएबल की पावर 2 है, एक वेरिएबल की पावर 1 है। जब ऐसा होता है तो पैराबोला होता है। अब ये पैराबोला किस तरफ बनेगा? तो जो सिंगल पावर होती है वो एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट बनेगा, यानी ये पैराबोला बनेगा इस तरह से। ठीक है, y² = 4x। अब लाइन है यहाँ पे x = 3, तो x = 3 पे एक लाइन ऐसे हम ये ड्रॉ करेंगे, तो ये 3 है। ठीक है, इक्वेशन x = 3। हमें एरिया फाइंड करना है इन दोनों के बीच। तो ऑफ कोर्स हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए सीधी सी बात है कि हम इतना एरिया फाइंड करेंगे और उसको डबल कर देंगे, बिकॉज जितना यहाँ पर एरिया है उतना ही इधर है। तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, यानी यहाँ से लिख जो ये है और उसको डबल कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात? तो सबसे पहले इसका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, क्या होगा? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रखना। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे तो हम एक एलिमेंट लेंगे। ये हमने एलिमेंट ले लिया है। ऑफ कोर्स यहां पर y dx होगा, लिमिट 0 to 3। आप चाहो तो अभी फिलहाल यहाँ पे x1 to x2 लिख सकते हो, वैल्यूज पुट करेंगे। लिमिट 0 to 3 है। y क्या है? एरिया अंडर दिस कर्व। ये कर्व है एक पैराबोला। y² = 4x है, तो y हो जाएगा √4x, है ना? फोर का स्क्वायर रूट 2 होता है, उसको बाहर ले लेंगे हम। 0 to 3 और x स्क्वायर रूट है, ये हाफ पावर होता है। अब यहां पर हो जाएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 to 3। ये 3/2 बाहर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट किया 3 पावर 3/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 आएगा। तो ये है 4/3, और देखो 3 की पावर 3/2 है, तो ये बेसिकली 1.5 पावर होता है, यानी 4/3 इंटू 3, और जो हाफ पावर है वो √3 हो जाएगा। ओके, ये कट गया 4√3। लेकिन ध्यान रखना ये पूरा एरिया नहीं है, ये केवल इतना एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो टोटल एरिया या रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 8 √3, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, Here we have this question. एरिया हमें बताना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड लाइंस दिस एंड दिस। ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। जो सर्कल है दैट इज x² + y² = 4। 4 मीन्स 2 स्क्वायर, है ना, यानी x² + y² = 2 स्क्वायर। तो रेडियस इसका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया है सर्कल। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये 2 है, ये 0 है, बिकॉज रेडियस 2 है तो ये 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे अब x = 0 क्या है? तो x = 0 होता है y एक्सिस। ये जो y एक्सिस है यही x = 0 है। x = 2 क्या है? तो x = यहाँ से होके ये लाइन जाएगी,
यहां से होते हुए, ये है x इक्वल्स टू 2, बिकॉज 2 से इस तरह से जा रही है। आप आराम से समझ सकते हैं कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली बात की जा रही है इस पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो पार्ट है, तो यहाँ पे इन लाइंस का कुछ खास रोल है नहीं, बस क्योंकि लाइन बिल्कुल बाहर से जा रही है, इसको टच करते हुए जा रही है, ठीक है, कोई अंदर से नहीं काट रही है। अब हमें ये एरिया बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। वैसे अगर हम सिंपल तरीके से, अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन केवल और केवल ऑप्शन वाला आया, आपको केवल टिक मारना है, तो सीधी सी बात है, सर्कल का एरिया निकाल के 4 से डिवाइड कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 स्क्वायर 4 पाई। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 4 पाई का 1/4 हो जाएगा, यानी पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर ये क्वेश्चन केवल मल्टीपल चॉइस में आता है, आपको केवल ABCD में से एक ऑप्शन लिखना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। बट अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं आते हैं, और इस चैप्टर का है ऑफ कोर्स ये है ना, आपको क्लास 12th में पाई स्क्वायर तो यूज करना नहीं होगा, तो फिर हम प्रॉपर वे में करेंगे, जैसा प्रॉपर वे होता है इसको करने का। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट हमने ले लिया है। तो एरिया क्या होगा आप जानते हैं, y dx होता है x1 to x2, क्योंकि x एक्सिस में ये स्मॉल, इसकी जो ये जो एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है, इसकी विड्थ dx है, सो इट इज y dx। लिमिट इज 0 to 2, एज यू कैन सी। y यहां से हम आराम से लिख सकते हैं, ये होगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आई एम श्योर आप अवेयर होंगे फॉर्मूले से, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a इसमें 2 है, एंड साइन इनवर्स x अपॉन a अगेन 2, लिमिट 0 to 2। ऑलराइट, अब लिमिट पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, यहाँ ये कट के आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, है ना, 2 अपॉन 2 इज 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे पूरा ही 0 आ जाएगा, तो सिंपली ये बचा 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, 2 से 2 कटा, पाई आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस y एक्सिस एंड द लाइन दिस इज। तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, इसमें सबसे पहले ये पैराबोला हमें ड्रॉ करना है। पैराबोला कैसे है ये, क्योंकि एक वेरिएबल स्क्वायर में है, एक वेरिएबल की पावर सिंगल है। अब ये पैराबोला किस तरफ बनेगा, यानी क्या ये पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसे, ये डिसाइड करता है कि इसमें एक्सिस क्या है। तो जो सिंगल पावर होती है वो एक्सिस होती है, यानी इसका पैराबोला इस तरह से बनेगा। यहाँ पे सिंगल पावर एक्स है ना, तो एक्स के अबाउट बनेगा इस तरह से। तो ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अच्छा, दूसरा है y एक्सिस, तो y एक्सिस तो यही है, ठीक है ना, y एक्सिस, एंड लाइन y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3 लाइन ये यहाँ से जाएगी इस तरह से, y इक्वल्स टू 3 समवेयर अगर इधर है तो ये है y इक्वल्स टू 3। तो इन तीनों ने, यानी कौन सा एरिया इन तीनों ने कवर कर रखा है, तीन कौन कौन, एक ये पैराबोला, एक ये y एक्सिस और एक ये। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला। और ये एरिया फाइंड करने के लिए हम जो एलिमेंट लेंगे वो किस तरह से लेंगे, एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पे इधर, क्योंकि ये ऐसे में जा रहा है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस कर्व के अंडर में ये y एक्सिस इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर ये हमने एलिमेंट ले लिया है। ऑफ कोर्स ये जो है बिकॉज ये y एक्सिस है, तो अगर हम इस छोटे से एलिमेंट का एरिया देखें तो यहाँ पे तो ये dy है और ये x होगा, तो जो एरिया हम लेंगे दैट वुड बी x dy।
वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, और लिमिट y1 से लेके y2 तक आएगा। y की जो लिमिट है वो आप देख सकते हैं, ये है क्लियरली 0 टू y इक्वल्स टू 3 है ये, तो 0 टू 3 x क्या है, अब ये जो पैराबोला है दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो अगर हम x निकालें तो क्या होगा, 4 नीचे चला जाएगा और ये y स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। 1/4 बाहर, इंटीग्रेट करेंगे y क्यूब अपॉन 3, 0 टू 3, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 क्यूब अपॉन 3, लोअर लिमिट पुट किया 0, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 3 क्यूब 27 है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑलराइट।